रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे B17 के गयूर रियल्टर्स बिल्डर्स, मेरी तरफ से फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से, इस्लामाबाद की तमाम बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से, रियल स्टेट वेलफेयर ग्रुप की तरफ से आप सब दोस्तों का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आज एक मर्तबा फिर B17 ने हम सबको खरीद लिया है। आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का, आपके जज्बात का, आपकी इस रौनक का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। मेरे दोस्तों, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि मल्टी प्रोफेशनल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मेरा घर नहीं, मेरा कला है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वैल्यूएशन टेबल फाइनल करवा रहा था। आरटीओ के पास बैठे हुए हमने 150 से ज्यादा, 250 से ज्यादा एरियाज की वैल्यूएशन करवाई। बड़ी खुशअस्लूबी से तमाम वैल्यूएशन फाइनल हुई, लेकिन जब बात B17 की आई तो आरटीओ ने इसका रेट बहुत ज्यादा रखा हुआ था। जो मैंने रेट प्रपोज किया था वो उनको बहुत कम लग रहा था। उन्होंने मुझे स्ट्रेट अवे रिफ्यूज किया। मैंने तमाम वैल्यूएशन टेबल के पेपर्स उठाए और उनकी टेबल पे ऐसे फेंके। मैंने कहा नहीं करता। मैंने कहा मुझे नहीं मंजूर, पिछली भी सारी नहीं मंजूर। इस बात में कोई मुबालिगा और आई नहीं है। मेरे जनरल सेक्रेटरी जाहिद रफीक साहब इस बात के गवाह हैं, वहीद खान साहब इस बात के गवाह हैं, साद खान इस बात का गवाह है। खुदा की कसम हमने मुकदमा लड़ा है B17 का, अपने घर का, हर जगह के ऊपर। मेरा भाई आतिफ जब इसकी मार्की का इशू हुआ, खुदा की कसम फराज मलिक जो डायरेक्टर था उसको मैंने मुअत्तल करवाया था। वो मेरा दोस्त था, मेरा भाई था। यहाँ गाड़ियां रोकी थी साद खान और उसकी टीम ने, यहाँ उनको रोका था साद खान की और उसकी टीम ने। वहाँ CDA में मैंने मुअत्तल करवाया था, DC के पास इंक्वायरी में मैंने झूठा साबित किया था। अल्लाह की मेहरबानी से हम खड़े रहे अपने दोस्तों की तरह। कौन ये कहता है कि सरदार ताहिर B17 से नहीं है? ये सामने मल्टी गार्डन विन एसोसिएट का बोर्ड आपको लगा हुआ नजर आ रहा होगा। मैंने कंटेनर में बैठ के इस B17 का काम किया है। यहाँ B ब्लॉक के ऊपर मेरे साथ उसी कंटेनर में एक तरफ सुफा एसोसिएट मलिक साहब के ऑफिस का नाम लिखा होता था, एक तरफ विन एसोसिएट लिखा हुआ करता था, और एक हमारा दोस्त मरहूम साकिब दाऊद राय, उसका रॉय इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन के नाम से ऑफिस हुआ करता था, उसका नाम लिखा होता था। तो दोस्तों, मैं आपको हकीकत ये बताना चाहता हूँ, खुदा की कसम सुबह 2 घंटे मैं कचहरी में वक्त गुजार के आया हूँ, और वो हमारे ऊपर दावा किस बात का था? मैं मुनाफिकत की आपको इंतहा दिखाना चाहता हूँ। जो कल आपसे लोग
कल आपसे सी ब्लॉक में, ई ब्लॉक में वोट मांगने के लिए आए थे और मेरे रियल स्टेट के शेरों आज वो खड़े थे कि ये पिंडी की टेरिटरी में आते हैं, इनके वोट कैंसिल करो। ये दावा मैं सुबह डिसमिस करा के आया हूं, ये पहला दावा नहीं था। उनका दावा क्या है? फैसल टाउन पिंडी में है, इनके वोटर्स को यहां से निकाल बाहर करो। ये सी ब्लॉक और सी ब्लॉक के जो तमाम रियल एस्टेट का काम करने वाले हैं, ये पिंडी के एरिया में आते हैं, इनकी वोटों को यहां से निकाल बाहर करो। भाई अब जो वोट मांगने आएगा तो मैं आपको दावे की कॉपी दूंगा, वो उठा के आपने इसके मुंह पर मारी है और इसको ये कहना है उस दावे की कॉपी उसके मुंह पे मारनी है कि इधर हमसे वोट मांगते हो, उधर कोर्ट में कहते हो इनको हक के वोट न दो, इनको इस वोटर लिस्ट में से निकाल बाहर फेंको। और क्यों आते हो हमसे वोट मांगने? अगर हमारे वोट की जरूरत नहीं तो यहाँ क्या लेने के लिए आते हो? कसम है उन तमाम लोगों के ऊपर जो सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, B1 में C1 में मौजूद है। एक वोट अगर आपने दिया तो आपके वोट से, आपकी मुझसे अपने वोट के साथ आपकी नुमाइंदगी के हक पे वो लोग जो डाका मारना चाहते हैं, उनके साथ हम सब के साथ ये गद्दारी होगी, ये गद्दारी होगी। मैं नहीं मानता उस शख्स को जो रात की तारीकी में आपकी मिन्नत करे वोट के लिए, दिन की रोशनी में कचहरी में टाउटों को पैसे दे के ये कहे कि इनका वोट कैंसिल कर दो। मेरे दोस्तों, हमने ये तिनका करके एसोसिएशन बनाई है, तिनका इकट्ठा करके, तिनका करके हमने ये एसोसिएशन बनाई है। यहाँ साद खान, राजा वलीद, ये हमारे दोस्त नवीद खान, काशिफ कैसरानी, ये मलक जावेद, और यार ये पूरी टीम रात दिन आपकी खिदमत करती है। फैसल टाउन की डील आई तो क्या आप मुझे बता सकते हैं साद खान ने कोई 1 रुपया रख के आपको डील पास ऑन की है? जैसे इसको मिली उसी तरह सारे, उसने कहा मेरे रियल स्टेट के एजेंट है, मैं इनसे कैसे 1 पैनी रख सकता हूँ। इसने पूरी की पूरी डील इसी तरह आप लोगों पे कुर्बान कर दी। क्या साद खान को पैसा नहीं चाहिए था? तमाम डील आपको दे दी कि यार ये मेरे रियल स्टेट के दोस्त हैं, हम इनकी नुमाइंदगी करते हैं। आज अगर बहुत से लोगों के दफ्तर बंद होने के करीब हैं तो आज पैसे कमाने का वक्त है, तो इनको हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि ये पैसा कमाएं। अपनी जेब में से निकाल के देना बहुत मुश्किल काम है, अपनी जेब में से निकाल के देना बहुत मुश्किल काम है। लोगों की कैंसल फाइलें खरीदना बहुत आसान है और वो खरीद के फिर उनके ऊपर पैसे कमाना बहुत आसान है। ये टाउटी का जो दफ्तर B17 में मल्टी प्रोफेशनल G8 में खुला हुआ है, 23 तारीख को उसको ताला लगाऊंगा। 23 तारीख को मैं देखूंगा। हमने नुमाइंदे बना के भेजे वहां। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे भाई हैं, मुझे भी कोई काम होता तो मैं भी अपने उन्हीं दोस्तों को रिक्वेस्ट करता कि फलां दोस्त का काम कर दे कि इन्होंने काम संभाला हुआ है। लेकिन मैंने ड्यूरिंग कैंपेन लोगों की वावेले सुने, मैंने लोगों का रोना धोना सुना कि भाई वोट आपको देना चाहते हैं, वो कहते हैं मल्टी में घुसने नहीं देंगे, काम नहीं करने देंगे। कौन मना कर सकता है किसी को काम करने से? मल्टी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। इससे पहले मैंने अगर आपको मौका दिया, अब नहीं दूंगा इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से।
एक एक वोटर का ख्याल मैं खुद रखूंगा, B17 के वोटर का भी, उसी तरह जिस तरह मैंने CDA के लोगों का ख्याल रखा। ये मेरे यहाँ भाई मौजूद हैं जो CDA में मुतासरीन का काम करते हैं, मैंने इनको स्टेक होल्डर बनाया वहाँ CDA में। जरूरत नहीं है किसी डिप्टी डायरेक्टर SAD की कि वो इनके साथ ऊपर नीचे बात कर सके। 62 लोगों को मुअत्तल करवाया, ट्रांसफर करवाया, सिर्फ किस वजह से कि मेरे रियल एस्टेट एजेंट उनसे मुतमईन नहीं थे। भाई मैं यही डंडा अब इधर भी फेरूंगा इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। भाई इलेक्शन है, मैंने पांव पकड़े इन सब दोस्तों के कि दिलों में फर्क आ जाता है, न करे ऐसे। मैं G11 के दोस्तों के भी सुबह 4-4 बजे तक बैठ के पांव पकड़े के भाई हमारा ताल्लुक 25-25 साल का है, ये छोटा सा इलेक्शन है, दिलों में फर्क आ जाता है। जब इलेक्शन कैंपेन चलती है तो फिर आपके जज्बात भी होते हैं। मैं नहीं ऐसी जज्बाती बात करता, मैं नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन ये जो हमारे वोटर्स को डिस्क्वालीफाई करने वाली बात है, क्या आप समझते हैं इस पर मैं खामोश बैठा रहूं? क्या मैं आप लोगों के वोट कैंसिल होने दूं? रोज के 3 दावे मुख्तलिफ नामों से होते हैं। ये दोस्त जब आएंगे तो आपने ये बात इनसे पूछनी है, आपसे वोट मांगने के लिए। कसम है आपके ऊपर जो अगर ये बात आप इनसे ना पूछे कि आप हमारे वोटों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, या वो पहले दावे वापस ले फिर आके हमसे वोट मांगे, वरना हमारे दफ्तर में आपको घुसने की भी जरूरत नहीं है। आप मुत्तफिक है इस बात पे? भाई मैं मिन्नत आपकी करूंगा, मैं आपके पांव पकड़ूंगा। मैंने एक एक बच्चा इकट्ठा किया है, एक एक तिनका करके इस साद खान ने और उसकी टीम ने 339 लोगों के वोट बनाए हैं। अब ये कहते हैं इसमें से ये सारे उड़ा दो। भाई तुम्हें वोट नहीं देते तो इनको उड़ा दो। इस्तकामत से खड़े रहें, डरे नहीं, हक के ऊपर है आप। एलिजिबल कैंडिडेट हूं मैं अल्लाह की मेहरबानी से। एलिजिबल कैंडिडेट है जाहिद रफीक, एलिजिबल कैंडिडेट है मनीर भाई, एलिजिबल कैंडिडेट है अजहर अब्बासी। 18 के 18 का जो पैनल है, एक एक हीरा चुन के, एक एक हीरा अल्लाह की मेहरबानी से ये ताज सजाया है। रियल एस्टेट की खिदमत करने वाले हैं। 4 आने का किसी से कोई नफा लेने का किसी का ना कभी ट्रैक रिकॉर्ड है, ना आगे कभी जिंदगी में करेंगे। ये लोग हैं जिनको आपने नुमाइंदगी देनी है, यही लोग हैं जो कल आपको रिप्रेजेंट करेंगे। आपको रिप्रेजेंट करने के लिए वो लोग होने चाहिए जो समझदार भी हों, जो पढ़े लिखे भी हों, जिनको काम भी आता हो, जिनको कोई कागज पत्तर भी लिखना आता हो। ये सिर्फ किसी के साथ छोटी मोटी खुंदक या नाराजगी की बेस के ऊपर ना आप वोट दे सकते हैं, ना आप किसी इलेक्शन को जीत सकते हैं। हमारी छोटी मोटी नाराजगियां दोस्तों में हो जाती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को इम्तहान में डालें। मेरे जो मद्दे मुकाबिल दोस्त हैं वो मेरे भाई हैं। मैंने हमेशा से, जाहिद साहब अभी शायद मुझसे भी नाराज़ हों, लेकिन हम क्या करें भाई, हम मजबूर हैं। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे मुंह बंधे हुए हैं। क्यों? हम किसके बला खिलाफ बात करें? अपने खिलाफ बात करें। कल हम गुर्बत के दोस्त हैं, हम एक दूसरे का नवाला उठा के खाने वाले दोस्त हैं। हम कैसे एक दूसरे के खिलाफ बात कर सकते हैं? जिस किसी ने भी ये साजिश की है कि हमारे घर में फूट डालने की कोशिश की है, हमारा ये इलेक्शन उसके खिलाफ है। हमारा ये इलेक्शन हर उस शख्स के खिलाफ है जिसने इस साजिश में हिस्सा लिया, हमारे घर में फूट डाली। जिसने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना हो वो सालों पहले तैयारी करता है, लोगों की खुशी में शामिल होता है, लोगों की गमी में शामिल होता है, लोगों के दुख दर्द में शरीक होता है, लोगों के काम करता है, फिर जाके वो लोगों के पास वोट के लिए दरखास्त कर सकता है। ऐसे कभी नहीं होता भाई, ये कोई तरीका नहीं है इलेक्शन लड़ने का। आउट ऑफ नोवेयर आपको एक ख्याल आ गया
और आपने उठ के ये शुरू कर दिया कि हम इलेक्शन कंटेस्ट करें। 2800 वोटर हैं, 2800। अभी तो आपको एक एक के पास 8-8 घंटे बैठना पड़ता है। 8 घंटे को ज़रब दें 2800 के साथ, तो आपकी 200 साल चाहिए आपको इस जगह पे पहुंचने के लिए जिस जगह पे हमें राशिद तफ़ैल साहब ने, चौधरी रऊफ़ साहब ने, इसाक सियाल साहब ने, मियाँ मकबूल साहब ने, आबिद खान साहब ने और चौधरी अकरम साहब ने हमें जहाँ खड़ा कर दिया, जहाँ हमें पहुँचाया है। मैं एक बात आप लोगों से मेरे दिल की बात मैं करना चाहते हूँ कि मैं दुआगो हूँ अपने रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह अगर दोस्त दे तो वो चौधरी रऊफ़ जैसा दोस्त दे, और खुदा की कसम अगर मुखालिफ दे तो वो भी चौधरी रऊफ़ जैसा वज़ादार शख्स दे। उसको लोगों ने कहा पिछले इलेक्शन में कि ये दावा है, ये आप स्टे में चले जाएं, यो स्टे में चले जाएं, उस स्टे में चले जाएं। उसने कहा नहीं, मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा। तो दोस्त हो तो वो भी चौधरी रऊफ़ जैसा, और अगर आपका मुखालिफ हो तो वो भी ऐसा वज़ादार शख्स हो कि जो मुकाबला करे मैदान के अंदर, ये नेगेटिव टैक्टिक्स इस्तेमाल ना करे, ये जलसागाह के बाहर आके पाँ ना करे। मैं शुक्रगुजार हूँ एक दफ़ा फिर अपनी इस्लामाबाद से आई हुई पूरी कम्युनिटी का। अहमद ख़ान साहब का नाम नहीं पहले ले सके। अहमद ख़ान साहब हमारे सदर हैं F10 मरकज़ के, हमारे भाई हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे। बड़े नफीस दोस्त हैं। इसी तरह चौधरी मानुल्लाह चीमा साहब, मियाँ साहब, आबिद खान साहब, नईम साहब, ये नईम भाई को भी मैंने अल्लाह से बड़ा मांगा, आप यकीन करें। जब हम इलेक्शन एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़े तो फिर जिस दिन मैं जीत गया तो ये मुझे मुबारकबाद देने आए, तो उस दिन मैंने कहा नहीं भाई, अगली दफ़ा आपने वोट मुझे देना है। तारिक मुगल साहब हैं, वो भी हमारे साथ दिन रात बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे। वहीद साहब, बहुत सारे दोस्त हैं। मैं एक्चुअली सबका नाम लूँगा तो ये वक्त गुजर जाएगा। अभी खाना भी हमने मिल के खाना है। और जी, मज़हर अब्बासी साहब जो है ना, मज़हर अब्बासी बड़ा सख्त आदमी है। इसको कन्विंस करना आप समझ लें ऊँट को रिक्शे में बिठाने के बराबर है। लेकिन मेरी अल्लाह की मेहरबानी से परफॉर्मेंस थी CDA के अंदर कि मज़हर अब्बासी जैसा शख्स मेरी वकालत चौधरी रऊफ़ साहब के सामने कर रहा था कि हाँ, आपका फ़ैसला बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बासी साहब, बड़ी मेहरबानी है।